कि जहां सरकार को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर के लोगों के बीच में उनका वोट कैसे आसानी से बने, वोट सबके बन जाएं और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया। मुझे याद है एसआईआर को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहां तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहां हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा। और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, एसआईआर कराया। और एसआईआर में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहां जहां वोट कम हुए वहां पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहां मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहां पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहां पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें एसआईआर करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा मतदाता हैं, वहां पर इतनी जल्दीबाजी क्यों? इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव गांव घूमे, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज्यादा हैं, त्योहार कब ज्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और एसआईआर के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां ज्यादा हैं, उसी समय इलेक्शन कमीशन से एसआईआर करा दिया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूं, सुपरवाइजर ये थे सुधीर कुमार कोरी, ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे। लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है, और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है, और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूं, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहां दे आए, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति और अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो।